हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 इंग्लिश कोर हॉर्नबिल चैप्टर नंबर 4 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 2 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले सेट 1 जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आप लोग उसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आज हम लोग लैंडस्केप ऑफ द सोल यानी चैप्टर 4 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वाट डज द कंसेप्ट ऑफ सेंसुई रिप्रेजेंट। इस चैप्टर में जो कंसेप्ट दिया गया है सेंसुई का, ठीक है, वो क्या दर्शाता है। इमेजिनरी पैलेस, ठीक है, काल्पनिक जगह। माउंटेन वाटर विच व्हेन यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड लैंडस्केप, या फिर माउंटेन वाटर जो कि साथ में यदि यूज़ किया जाए तो किसको दर्शाता है, लैंडस्केप को। सी, मॉडर्न आर्ट या ओल्ड पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, माउंटेन वाटर विच व्हेन यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड लैंडस्केप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, सेकंड, व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स। ठीक है, वो जो पेंटर था वो जब ताली बजाता था या ताली बजाया तो क्या हुआ। द पेंटिंग ऑन द वॉल वॉज गॉन एंड सो वॉज द पेंटर। पेंटिंग दीवार से गायब हो गई, चली गई, और पेंटर भी। या फिर द पेंटिंग फॉल फ्रॉम द वॉल, या दीवार से पेंटिंग गिर गई, या ए स्पिरिट केम आउट फ्रॉम द पेंटिंग, या फिर पेंटिंग से कोई आत्मा बाहर निकलती है। या फिर उसके क्लैप्ट करने पर एवरीबडी क्लैप्ट, सभी कोई ताली बजाने लगते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गायब वाला। ठीक है, दोनों, द पेंटिंग ऑन द वॉल, ठीक है, ये वाला द पेंटिंग ऑन द वॉल वॉज गॉन एंड सो वॉज द पेंटर, यानी पेंटिंग के साथ साथ जो हमारा पेंटर है ये दोनों गायब हो जाते हैं क्लैप्ट करने के बाद। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, व्हाट डिड द चाइनीज़ पेंटर वांट द व्यूअर टू डू। ठीक है, चाइनीज़ पेंटर जो था वो दर्शकों को क्या करवाना चाहता है, क्या करने के लिए बोलता है। ही वॉन्ट्स द व्यूअर टू एंटर हिज बॉडी, वो व्यूअर लोगों को बोलता है, दर्शकों को, कि उसके शरीर में प्रवेश कर जाओ। या फिर ही वॉन्ट्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड, उसके माइंड में प्रवेश कर जाओ। ही वॉन्ट्स द व्यूअर टू एंटर हिज पेंटिंग, उसकी पेंटिंग में प्रवेश कर जाओ। या फिर द व्यूअर टू अप्रिशिएट हिज पेंटिंग, कि उसकी पेंटिंग की तारीफ करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का माइंड वाला। ठीक है, ही वॉन्ट्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड। ठीक है, कि दर्शकों आप जो हो मेरे दिमाग में प्रवेश कर जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिडेंट द पेंटर वांट टू ड्रॉ एन आई ऑफ ए ड्रैगन। ठीक है, इस स्टोरी में और एक पेंटर था, जैसे आपने देखा वो दाऊजी था, क्विंटन मिट्सेस था, फिर वो लड़की कबाब जो पेंटर था फेमस वो था। इसके अलावा और एक पेंटर था जो कि किसकी पेंटिंग करता था, ड्रैगन की पेंटिंग करता था। ठीक है, ड्रैगन आपने देखा होगा, चाइनीज़ मूवी यदि वगैरह देखते हैं तो ड्रैगन से परिचित होंगे। तो ड्रैगन की पेंटिंग करता था, और ड्रैगन की पेंटिंग करने के दौरान हमेशा वो क्या करता था, ड्रैगन का आइस जो था, आंखें जो थी, उसको वो नहीं बनाता था। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, व्हाई डिडंट द पेंटर वांट टू ड्रॉ एन आई ऑफ ए ड्रैगन, कि वो ड्रैगन की पेंटिंग में आई क्यों नहीं बनाता था। ही फियर्ड दैट द पेंटिंग वुड फॉल फ्रॉम द वॉल, उसे डर रहता था कि कहीं पेंटिंग जो है वो दीवार से न गिर जाए आंख बनाने के पश्चात। या फिर ऑप्शन नंबर बी, ही फियर्ड दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, उसको डर रहता था कि ड्रैगन जो है वो पेंटिंग से उड़कर बाहर आ जाएगा। सी, ही फियर्ड दैट द पेंटिंग वुड लुक रियल, उसे डर रहता था कि कहीं पेंटिंग वास्तविक न लगने लगे। बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द कलर्स, या फिर उसके पास रंगों की कमी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ही फियर्ड दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। ठीक है, कहीं आग बना देगा, इतना वास्तविक इतना रियल बनाता था कि आग बना देगा तो ऐसा लगेगा कि मान लो वो ड्रैगन अभी उड़ के बाहर आ जाएगा, सबको खा जाएगा। ठीक है, तो यही राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु क्रिएटेड रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। आप लोग यदि चंडीगढ़ गए हो तो अच्छी बात है, रॉक गार्डन के बारे में जानते होगे। ठीक है, लेकिन नहीं जानते हो और चंडीगढ़ जाने का मौका मिले तो रॉक गार्डन ज़रूर जाइएगा। ठीक है, ये मैंने अलग अलग तरह के चट्टानों का, कांच का, या उसी प्रकार के टूटी फूटी चीज़ों का, टीना का, फिर आपका जो चीनी मिट्टी रहता है उसका, ऐसे ऐसे बहुत सारी ऐसे ऐसे जीव जंतुओं के
माने वहाँ पर मॉडल बने हुए हैं या बहुत माने अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगा, काफ़ी आश्चर्यजनक है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि रॉक गार्डन को किसने बनाया, हु क्रिएटेड। ठीक है, ऑप्शंस नेक्स्ट पेज में है। किसने, वुदाउजी ने तो नहीं बनाया। क्विंटन मिट्सेस ये भी नहीं। नेक चंद हो सकता है। सेंसुई ये तो आर्ट का नाम है। ठीक है, तो राइट आंसर यही हो गया हम लोगों का, नेक चंद। यानी रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया, नेक चंद ने। ठीक है, जितना कबाड़ी का सामान था, टूटा फूटा सामान था, उन सब चीज़ों से। नेक्स्ट 6, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैन इन बिटवीन हेवन एंड अर्थ। ठीक है, यानी हेवन और अर्थ के बीच में, ये समझ लीजिए आप लोगों का हेवन हो गया और ये हो गया आप लोगों का अर्थ, पृथ्वी। तो इस बीच में जो मनुष्य है, ठीक है, इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग, सब चीज़ को नष्ट करने वाला। ही इज़ मींट टू डू एक्शन, या फिर एक्शन करने वाला। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर दोनों में कम्युनिकेशन का माध्यम। या फिर ही इज़ ए ट्रैवलर, वो एक मतलब राही है, ट्रैवल करता है। ठीक है, अर्थ से हेवन तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन वाला। ठीक है, ये मैन क्या करता है, ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हेवन और अर्थ के बीच में, वही पूछ रहा है, अर्थ और हेवन, इसके बीच में वो संपर्क साधने का काम करता है। एक तरह से दूत है, मैसेंजर है। ठीक है, जैसे सामान पहुंचाने वाला होता है ना, इस छोर से उस छोर पहुंचा दिया, मैसेज पहुंचाने वाला। ठीक है, तो उसी तरह से ये कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, मैन। नाउ हाउ डिड द केव ओपन, अब गुफा कैसे खुलती है, ये तो पता ही चल गया होगा। प्रीवियस पार्ट में भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो जो लैंडस्केप वाली पेंटिंग थी, उसमें एक पर्वत था और पर्वत के नीचे एक गुफा थी। ठीक है, तो उसी गुफा के सिलसिले में पूछ रहा है कि वो केव गुफा कैसे खुलती थी। एम्परर क्लैप्ड हिज हैंड, जब जो सम्राट था वो ताली बजाता था उस समय। या फिर पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, पेंटर के ताली बजाने पर। या फिर पेंटर रिसाइट्स ए प्रेयर, या फिर पेंटर जो था वो कोई प्रार्थना दोहराता है, गुनगुनाता है। या फिर पेंटर परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल, या फिर कोई जादू टाइप का मंत्र पढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लैपिंग वाला, किसका, पेंटर के द्वारा। भाई पेंटर ने बनाया है तो जाहिर सी बात है पेंटर ही क्लैप करेगा। ठीक है, क्योंकि जिसने बनाया है वही उसका राज जानता है। 7 हो गया। 8, what was Francois Cheng's expression? Francois Cheng's expression, the beauty of the landscape, the soul of the landscape, the secret of the landscape, और the eye of the landscape। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का लास्ट वाला, दैट इज द आई ऑफ द लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर डी। 9, एंट्रैप। ठीक है, एंट्रैप में, ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मिट्सेस, एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था, लोहार। ठीक है, जिसका नाम था क्विंटन मिट्सेस, फेल इन लव विद अ डैश डॉटर, उसको किसकी बेटी से प्रेम हो गया था। ठीक है, क्विंटन मिट्सेस को, किसको, क्विंटन मिट्सेस को किसकी बेटी से प्यार हो गया था। एम्परर्स यानी जो सम्राट था उसकी बेटी से, सर्वेंट कोई नौकर था उसकी बेटी से, फार्मर्स किसान की बेटी से, या पेंटर्स पेंटर की बेटी से। ठीक है, तो क्विंटन मिट्सेस को लव हो गया था पेंटर की बेटी से। ठीक है, फेमस पेंटर। 10, वाई डिडेंट द फादर अप्रूव ऑफ द लव ऑफ हिज डॉटर एंड द ब्लैक स्मिथ। सेम उसी के बाद का ये समझ लीजिए क्वेश्चन, कि ठीक है क्विंटन मिट्सेस को पेंटर की बेटी से प्यार हो गया, लेकिन ये जो मास्टर पेंटर था ये जो है इस लव को अप्रूव नहीं करता था। ठीक है, वाई डिडेंट द फादर अप्रूव द लव ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी का और ब्लैक स्मिथ का यानी क्विंटन मिट्सेस का, ये दोनों के प्रेम को क्यों स्वीकार नहीं करता था, क्यों। ड्यू टू हिज अपीयरेंस, उसके माने स्मार्ट नहीं दिखता था, या ड्यू टू हिज कास्ट, उसकी जात के चलते, या फिर ड्यू टू हिज प्रोफेशन, उसके पेशे के चलते, या ड्यू टू हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी के चलते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या, ड्यू टू हिज प्रोफेशन, यही वाला उसका पेशा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक क्या है, ब्लैक स्मिथ है, लोहार है। ठीक है, तो लोहार को जनरली हम लोग ऐसे भी नीची जाति के नज़रिए से देखते हैं, तो इसीलिए ये बोलता है वाई डिडेंट द फादर अप्रूव ऑफ द लव ऑफ हिज डॉटर एंड ब्लैक स्मिथ, तो बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन। 11, व्हाट डिड क्विंटन मिट्सेस डू टू गेट इनटू अप्रेंटिसशिप इनटू हिज मास्टर्स स्टूडियो। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये क्या करता है कि जो क्विंटन मिट्सेस था उसको लव एक्सेप्ट नहीं करता उसका मास्टर, तो वो क्या करता है उसके लेटेस्ट पैनल में, ठीक है, मतलब जिस पर देखिएगा ऐसे करके स्टैंड रहता है, जिस पर क्या करता है ड्राइंग बनाया जाता है। ठीक है, तो उस लेटेस्ट पैनल में ये क्या करता है, जो क्विंटन मिट्सेस था वह एकदम रियल फ्लाई बनाता है। ठीक है,
देखने से आपको एकदम लगेगा कि ओरिजिनल फ्लाई है वैसे। तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्विंटन मिट्सस, व्हाट डिड क्विंटन मिट्सस डू टू गेट इनटू अप्रेंटिसशिप इनटू मास्टर स्टूडियो। उसके मास्टर के स्टूडियो में उसका चेला बनाने के लिए, उसका मतलब स्टूडेंट बनने के लिए वो क्या करता है, क्योंकि उसको तो ऐसे भी वो पसंद नहीं करता था। तो वो क्या करता है, ड्रॉ ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल दैट लुक्ड रियल। वो उसके लेटेस्ट पैनल यानी जिस पर वो पेंटिंग कर रहा होता है उस पर एक मक्खी बनाता है जो कि एकदम रियल लगती है, ये वाला। या फिर ड्रॉ ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल दैट लुक्ड अनरियल, अनरियल लगता है। या फिर ड्रॉ ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल दैट लुक्ड इमेजिनरी, काल्पनिक लगता है। या फिर ड्रॉ ए ड्रैगन, उसने एक ड्रैगन ड्रॉ किया उसके पैनल पर, दैट लुक्ड अनरियल, जो कि अनरियल लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फर्स्ट वाला ही। ठीक है, वो मैंने अभी डिस्क्राइब किया ना कि वो क्या करता है, एक फ्लाई ड्रॉ करता है उसके लेटेस्ट पैनल पर, दैट लुक्ड रियल, जो कि एकदम वास्तविक दिख रही थी। और ये वास्तविक है बोल के जाके उसको मैंने फूंक करके हाथ से छू करके उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर देखता है अरे ये तो पेंटिंग है। तो उसी समय वो उसका मैंने फ़ैन हो जाता है एक तरह से बोलो तो, और उसको अपना अप्रेंटिसशिप में रख लेता है। ठीक है। 12, वाट पाथ डज द चाइनीज़ पेंटर्स आर्ट क्रिएट। ठीक है, वाट पाथ, कौन सा रास्ता चाइनीज़ पेंटर के आर्ट ने क्रिएट किया। ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन ए लेजरली मूवमेंट। ठीक है, या फिर हॉरिजेंटल टुवार्ड्स द लैंडस्केप, हॉरिजेंटल माने इस दिशा में। या फिर वर्टिकल टुवार्ड्स द हेवन, इस दिशा में हेवन की ओर। या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का फर्स्ट वाला। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए पाथ ऑफ फॉर योर आइज, आपकी आंखों के लिए एक रास्ता, टू ट्रैवल अप एंड डाउन, यानी उस लैंडस्केप में उसने जो भी बनाया आपको जैसे देखना है। ठीक है, अप एंड डाउन जैसे नज़रिए से आपको देखना है। देन बैक अगेन, फिर वापस भी आ सकते हो। ठीक है, फिर आगे जा सकते हो, लेजरली मूवमेंट ऐसे करके, मतलब जैसे नज़रिए से, जिस दृष्टिकोण से, जिस एंगल से आपको देखना है। ठीक है, तो यही होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन ए लेजरली मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वेयर हैड द मास्टर हिडन द मास्टर पीस फॉर द एम्परर टू सी। ठीक है, वो जो एम्परर था जिसने पेंटिंग बनाने के लिए बोला था, ठीक है, तो पेंटर ने पेंटिंग बना दी, उसके बाद उसे कहाँ छुपा कर रख दिया एम्परर को देखने के लिए। ठीक है, वेयर हैड द मास्टर हिडन द मास्टर पीस। ठीक है, बिसाइड ए वॉल, ठीक है, कोई वॉल के बगल में। या फिर अंडर द बेड, बेड के नीचे। या बिहाइंड ए स्क्रीन, किसी स्क्रीन के पीछे। या इनसाइड ए केव, गुफा के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिहाइंड ए स्क्रीन, एक स्क्रीन थी वॉल में उसी के पीछे। ठीक है, उसने क्या किया, छुपा के रख दिया मास्टर एम्परर को दिखाने के लिए। ठीक है। 14, वेयर डिड द पेंटर ड्रॉ द अटेंशन इन द पेंटिंग। वो जो पेंटिंग बनी उसमें पेंटर जो है कहाँ पर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, यानी कहाँ देखने के लिए, क्या कहाँ ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। ए केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, उस माउंटेन के फुट में जो है एक गुफा थी, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। या फिर ए स्पिरिट एट द फुट ऑफ द माउंटेन, उस माउंटेन के फुट में एक स्पिरिट थी, आत्मा थी। ए रिवर एट द फुट ऑफ द माउंटेन, कोई रिवर थी। या एन एनिमल एट द फुट ऑफ द माउंटेन, या फिर कोई जानवर वगैरह था उस माउंटेन के नीचे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन। यहाँ पर वो फोकस करने के लिए बोलता है। ठीक है, कि उस माउंटेन के नीचे एक गुफा है, वहाँ देखिए महाराज। नेक्स्ट 15, व्हाट डज द यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग मीन टू द व्यूअर। अब ये जो यूरोपियन पेंटिंग बनी, यूरोपियन पेंटिंग माने कौन सी, वही मक्खी वाली। ठीक है, जो उसने अपने मास्टर के पैनल में बनाई थी मक्खी वाली, तो वही मक्खी वाली पेंटिंग जो है उसका मीनिंग क्या है व्यूअर के लिए। ठीक है, क्या है, एग्जैक्टली एज ए सीज इट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, इसका यही आंसर होगा, राइट आंसर यही वाला है। ठीक है, सारे ऑप्शंस फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। बी है, इट इज़ इमेजिनरी, वो काल्पनिक है। एग्जैक्टली एज ही सीज इट फ्रॉम ए डिस्टेंस, या फिर कुछ दूरी से एकदम समान वैसे ही दिखता है। या फिर व्यू ऑफ द स्पेक्टेटर, या फिर जो भी दर्शक है उसका नज़रिए पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर पहला वाला ही है। ठीक है, यही वाला, एग्जैक्टली एज ही सीज इट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 16, 15 हो गया ना, हाँ 16। व्हाट डिड द टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट डिपिक्ट।
इस चैप्टर में हम लोग 2 आर्ट देखे, ठीक है। कौन सा आर्ट? एक हो गया आप लोगों का चाइनीज़ और दूसरा हो गया हम लोगों का यूरोपियन, ठीक है। चाइनीज़ और यूरोपियन आर्ट देखे, तो उसी से रिलेटेड पूछ रहा है कि ये दोनों आर्ट, चाइनीज़ आर्ट और यूरोपियन आर्ट, क्या दर्शाते हैं। A perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. Second, a perfect illusionistic likeness in Asia, the essence of inner life and spirit in Europe. या फिर सी वाला जो है आपका मिक्सिंग ऑफ बोथ द चाइनीज आर्ट एंड द यूरोपियन आर्ट, दोनों का मिक्सिंग या फिर लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फर्स्ट वाला ही, ठीक है। कैसे? ए परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, ठीक है। परफेक्ट बोल रहा है, इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, ठीक है, यानी वो जैसा दिखाना चाह रहा है, वो मक्खी दिखाना चाह रहा है तो हमको मक्खी ही दिख रहा है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो यही हो गया आप लोगों का यूरोपियन आर्ट। और द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, ठीक है। और एशियन पेंटिंग जो चाइनीज़ पेंटिंग थी उसमें क्या है, वो रहस्य वाली थी, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ रहा है, आपको दिमाग में प्रवेश करना पड़ रहा है, अप एंड डाउन, आप ऊपर नीचे होके सोचिए, ठीक है, आगे पीछे सीनरी में जाके सोचिए, मतलब जिधर से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं था, ठीक है। लेकिन इस यूरोपियन आर्ट में क्या था कि आप लोग एक परफेक्ट एंगल से आपको एकदम मक्खी वो दिखेगी वैसा, ठीक है। तो वैसा कुछ चाइनीज़ पेंटिंग में नहीं था, ठीक है। तो वही इनर लाइफ के बारे में एशियन पेंटिंग में था, ठीक है। लेकिन बी ऑप्शन में क्या है, उल्टा है, ठीक है। लाइकनेस इन एशिया बोल रहा है और इनर लाइफ जो है वो यूरोपियन बोल रहा है, जबकि ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का फर्स्ट वाला ही। A perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. A number 17 and the last one. Who gave the concept of art brut? ये जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में मिला है आर्ट ब्रूट, ये किसने दिया है? नेक चंद, ठीक है, जीन डुबोफेट, जेम्स हैरियट या फिर वू दाउजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो ज़रूर, ठीक है। वन लाइनर आंसर है जीन डुबोफेट, इसी ने कॉन्सेप्ट दिया था आर्ट ब्रूट का। सो लर्नर्स, ये थे 17 इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल ऑफ योर बुक हॉर्नबिल, ठीक है, क्लास 11 इंग्लिश कोर, ठीक है। दोनों पार्ट को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और एक ही जगह नोट कीजिएगा और एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एकदम निश्चित जो है आपका इससे क्वेश्चंस आने की संभावना है, ठीक है। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।